दे सलामी इस तिरंगे को जिससे तेरी शान है। दे सलामी इस तिरंगे को जिससे तेरी शान है। सर ऊंचा हमेशा रखना इसका, जब तक दिल में जान है, जब तक दिल में जान है। आप सभी को हमारे क्रिक टाइम की ओर से स्वतंत्रता दिवस की ढेरों शुभकामनाएं। कल इंग्लैंड वर्सेस इंडिया का सेकंड टेस्ट का थर्ड डे समाप्त हुआ। डे के अंत में इंग्लैंड था 391 पे ऑल आउट और उनको लीड मिल चुकी है 27 रनों की। दिन के शुरुआत में तो ज्यादा कुछ हुआ नहीं, लेकिन आखिरकार जाते जाते टीम इंडिया ने उनको ऑल आउट कर ही दिया। शायद इस मैच में इंडिया इसलिए पीछे रह गया, जब वो आए थे उनका स्कोर था 119 पे 3 और हमारा था 276 पे 3, लेकिन हम उस पे कैपिटलाइज नहीं कर पाए थे और उन्होंने बहुत बढ़िया तरीके से जो कैपिटलाइज किया और रूट तो अंत तक नाबाद रहे। वो इस तरह खेल रहे थे कि किसी भी गेंदबाज के पास उनका तोड़ नहीं था। वो बहुत बढ़िया बैटिंग कर रहे थे और जो बल्लेबाज भी बीच में आए वो बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन उनके साथ वो खेलते रहे। उनका बस ये था कि मैं यहाँ पे हूँ, आप मेरे साथ बने रहिए, आपके भी रन बन जाएंगे, मेरे तो बन ही रहे। लेकिन जब कुछ हो नहीं रहा था तो दो घटनाएं घटी इस दौरान। एक थी कि राहुल के साथ बहुत छेड़खानी हुई, मतलब जो दर्शक थे वो शैंपेन के जो कॉक्स होते हैं वो उन्हें मार के फेंक रहे थे। तो ये बहुत, मतलब उन्होंने ही गेम बनाया और इसे वो कहते हैं जेंटलमैन्स गेम। तो ये तो कोई जेंटलमैन वाली बात नहीं हुई भाई। मतलब आप ही बनाओगे और आप ही ऐसा करोगे तो फिर क्या ही होने वाला है। और उसके बाद एक घटना ही हुई जो मजेदार थी। एक जारो नाम का प्लेयर था जिसके पीछे 69 लिखा था। वो स्टेडियम में घुसते हैं और ऐसा जताते हैं कि वो इंडिया के प्लेयर है, और उन्हें जब पकड़ने आते हैं सभी सिक्योरिटी वाले तो वो कहते हैं ये देखो इंडिया, मैं इंडिया का प्लेयर हूँ। वो बहुत हंसाने वाला मोमेंट था, बहुत मजाकिया मोमेंट था। तो इस तरीके से पूरा डे रहा। तो फिर भी इंग्लैंड के पास 27 रनों की लीड है। तो आइए जानते हैं हम कि किस तरीके से अब इंडिया इस टेस्ट में आगे हो सकता है, या किस तरह ये मुकाबला जाने वाला है, या ड्रॉ होगा या फिर कोई जीत सकता है इस मुकाबले को। जी हाँ सौरभ। तो अभी 3 दिन का खेल समाप्त हो चुका है और हमें पता है अभी जो दोनों टीमें हैं, इंग्लैंड और इंडिया, अभी वो दोनों सेम लेवल पे। हालांकि इंग्लैंड के पास 27 लीड रन की लीड है, पर वो कोई इतनी ज्यादा भी लीड नहीं है। पर मैं एक बात कहना चाहूंगा कि जो ये लीड है ना, ये ज्यादा से ज्यादा 5 6 7 8 रन की रह सकती थी। पर ये इंडियन बॉलर्स का कसूर मैं मानना चाहूंगा कि उन्होंने 27 रन की लीड देने दी। और क्योंकि उस समय ऐसी चीजें घटी कि आपको एक चीज पता होगी कि जसप्रीत बुमराह ने जो फर्स्ट इनिंग की, सिर्फ वो फर्स्ट इनिंग में 13 नो बॉल डाली है, जो कि सबसे ज्यादा हाईएस्ट जी हाँ। नंबर ऑफ नो बॉल्स है। मतलब कोई एक फास्ट बॉलर एक या दो नो बॉल हम समझ सकते हैं, पर 13 नो बॉल्स ये कभी भी एक मतलब उसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दे सकते कोई। और ऐसा नहीं कि सिर्फ जसप्रीत बुमराह की नो बॉल्स थी, ईशांत शर्मा ने भी डाली, रविंद्र जडेजा ने भी डाली। और ऐसे मिला के लगभग 17 से 18 तो सिर्फ नो बॉल या उससे ज्यादा तो नो बॉल ही हो गई थी वो इनिंग्स में। और उसके बाद जब जिमी एंडरसन थे जसप्रीत बुमराह के सामने, तो शायद उन्होंने एक अलग तरीके से उनकी कुछ सोचा था। क्योंकि जिमी एंडरसन को अगर विकेट निकालनी थी जिमी एंडरसन की, तो हम कमेंटेटर्स को भी सुन रहे थे कि वो सीधे स्टंप्स पे अटैक कर सकते थे जसप्रीत बुमराह। पर वो बाउंसर पे बाउंसर डाले गए, हालांकि चांसेस बने, पर शायद ऐसा भी हो सकता है कि उनका उनका जो सोचने का तरीका था वो कुछ अलग था। वो शायद जिमी एंडरसन को ही गेम से बाहर करना चाहते थे। हमें पता नहीं वो किस तरीके की था, पर शायद वो जो उनकी रणनीति थी बाउंसर्स डालने की, वो शायद गलत थी। वो अगर स्टंप्स पे अटैक करते और वहां पे जिमी एंडरसन का विकेट निकाल लेते थे, क्योंकि 4 नो बॉल के साथ जसप्रीत बुमराह ने लगातार 10 गेंदें डाली है जिमी एंडरसन को। और ऐसा तो है नहीं कि तो जसप्रीत बुमराह एंडरसन को आउट भाई, नहीं कर सकते। मतलब एंडरसन तो कोई इतनी बड़ी दिक्कत तो नहीं दे रहे थे। वो रूट तो नहीं है कि उनकी विकेट, मतलब आप ऐसा तो नहीं कह सकते कि उनको गेम से बाहर कराना चाहते थे, क्योंकि अब वो रहता है गेंदबाजों के बीच में कि आप हमको बाउंसर नहीं डालना। वो जी नहीं, बात इस तरह की, अगर आप, ईशांत शर्मा को भी बहुत से बाउंसर डाली गई। जी यहाँ पर अगर आप देखा जाए कि इंग्लैंड की तरफ से सबसे ज्यादा दिक्कत कौन दे सकता है इंडियन बैट्समैन इंडियन टीम को, क्योंकि
आप पूरी टीम का सोचोगे ना, आप सिर्फ बॉलर बैट्समैन का थोड़ी सोचोगे। हालांकि उनके बैक ऑफ द माइंड में वो भी होगा कि जसप्रीत बुमराह को भी एक दो शॉर्ट गेंदें थी, ईशांत शर्मा को भी डाली गई थी, पर फिर भी एनीवेज अगर आपको विकेट निकालनी थी, ये आखिरी विकेट थी, और उस समय अगर विकेट मिल जाती थी जिमी एंडरसन की, तो शायद वो लीड 5-6 रनों से ज्यादा की नहीं रहती थी। फिर उसके बाद नो बॉल्स आए, फिर सिराज को जो रूट ने 2 चौके भी मारे, और उस तरीके से धीरे धीरे वो 25, 26, 27 रनों की लीड हो गई थी। जी हाँ, वो तो है, लेकिन आप सिर्फ होल एंड सोल मतलब उनको ये नहीं कह सकते कि बाउंसर क्यों डाले, ऐसा जरूर नहीं, बाउंसर से भी उनको विकेट मिल सकती थी। वो उनकी सोच है, अगर ऐसा उन्होंने बल्ला आड़ा लिया और ऊपर गई गेंद तो वो उनकी अलग सोच हो सकती है। हमें उसके बारे में तो ज्यादा मतलब सोचना चाहिए नहीं। लेकिन जब शुरुआत हुई थी तो सब बोल रहे थे कि अश्विन को लेना चाहिए, अश्विन को ऐड करना चाहिए, तो क्या उनकी खाली कमी हमको लोकेश? जी हाँ, अश्विन की कमी तो खली है, लेकिन जो रिप्लेसमेंट में शार्दुल के रिप्लेसमेंट में ईशांत को लिया था, ईशांत ने बॉलिंग अच्छी की है, 3 विकेट लिए, और सिराज मियां ने भी अच्छी की है। तो मतलब अश्विन की बॉलिंग से तो वो विकेट निकालते थे, लेकिन जो इंग्लैंड के पीछे वो स्पिन के लिए इतने अच्छे नहीं है। और बैटिंग में भी अश्विन खेलते थे, लेकिन बाकी के बैट्समैन अच्छे खेल लिए। तो मेरे ख्याल से थोड़ी कम कमी मतलब उनकी ये जो अपीयरेंस है उसका ज्यादा कुछ अफेक्ट नहीं पड़ा है उस पे, ये क्योंकि बात ईशांत इसलिए शर्मा ने अश्विन की बात इसलिए हो इश, रही है क्योंकि अश्विन जो है वो मतलब हर जगह किसी भी पिच पे किसी भी कंट्री में जाके वो विकेट ले रहे हैं। और अभी जो उनका फॉर्म है रिसेंटली, हमने देखा कि जब वो काउंटी क्रिकेट के लिए भी खेले थे तो भी उन्होंने विकेट्स लिए थे, अच्छे खासे विकेट्स लिए थे। तो हम ये नहीं कह सकते कि उनको पिच है इसकी वजह से। हालांकि टीमों मतलब जो टीम मैनेजमेंट रहता है उनके दिमाग में भी रहता है, पर आपने अश्विन अश्विन एक अलग केस है, अश्विन ने हर जगह विकेट ली है, किसी भी कंट्री में किसी भी पिच पे। तो आप ये नहीं कह सकते कि स्पिन फ्रेंडली पिच है या फास्ट ट्रैक है इस वजह से मिली है। और क्योंकि हमने देखा कि वो लॉर्ड्स में धूप खिली हुई थी, और हमने देखा कि अभी तीसरे दिन में भी अच्छी खासी स्पिन रविंद्र जडेजा की हमने देखी कि 2-3 जो गेंदें थी वो बहुत बहुत ही ज्यादा स्पिन हो गई थी अच्छी खासी। तो हम तो अभी आगे जैसे जैसे खेल जाएंगे, और स्पेशली जब फोर्थ इनिंग में इंडिया को बॉलिंग करना है, तो तब अश्विन का रोल बहुत ही ज्यादा अहम हो सकता था। जी हाँ, मैं भी यही मानता हूँ। मतलब मैं तो तैयारी करके आया था कि ईशांत अभी विकेट नहीं लेंगे, लेकिन लास्ट में उन्होंने 2 विकेट ले लिया। मैं तो तैयारी करके आया था कि भाई अश्विन को सपोर्ट करेंगे, लेकिन अब ईशांत शर्मा ने भी उनका काम कर दिया लास्ट में जाते जाते। लेकिन जब आप देखें कि पूरा दिन भर वो इतना कारगर साबित नहीं हुए थे, लेकिन लास्ट में उन्होंने काफी बढ़िया गेंदबाजी की और लगातार 2 एक साथ ब्रेक थ्रू दिलाई इंडिया को, और गेम में वापस उन्होंने लाए लास्ट में। क्योंकि आपको पता है मोइन अली और सैम करन क्या कर सकते हैं, और पिछले दौरे में तो सैम करन ने नाक में दम करके रखा था इंडिया के, लास्ट में आके वो बहुत बढ़िया रन मार के जाते थे। जी हाँ, हालांकि ईशांत शर्मा ने भी इतने कुछ खराब गेंदबाजी नहीं की थी, उन्होंने भी अपनी तरफ से पूरा एफर्ट डाला। और एक जो गेंदबाज है जो हर बार हमें इम्प्रेस करते जा रहा है, उसका नाम है मोहम्मद सिराज। चाहे उन्होंने बहुत सारे रिव्यूज भी गवाए हो, पर फिर भी वो विकेट लेते जा रहे हैं। और जिस तरीके का सबसे इम्पोर्टेंट चीज रहती है एटीट्यूड, किस तरीके के एटीट्यूड के साथ प्लेयर खेल रहे हैं। हम जब विराट कोहली की बात करते हैं, विराट कोहली की लेवल के भी बहुत सारे प्लेयर्स है। स्टीवन स्मिथ की बात कर ले, जो रूट की बात कर ले, बाबर आजम भी अभी थोड़ा उभर के आ रहे हैं, हम केन विलियमसन की भी बात कर रहे हैं। पर जिस तरीके का एटीट्यूड विराट कोहली का रहता है, उसकी वजह से वो सबसे अलग दिखाई देते हैं। और वही बात हमें मोहम्मद सिराज में भी दिखाई दे रही है। देखिए वो जो खेल रहे हैं ना, मोहम्मद सिराज 3 वर्ल्ड क्लास बॉलर्स के साथ खेल रहे हैं, जिनमें अपना नाम बना चुके हैं, मोहम्मद शमी, जसप्रीत बुमराह, ईशांत शर्मा। पर फिर भी उन सब में से सबसे ज्यादा जो ऊपर आ रहा है गेंदबाज, वो है मोहम्मद सिराज। क्योंकि जिस तरीके का दमखम के साथ वो बॉलिंग कर रहा है, हमने देखा कि वो जब अपना 25th ओवर भी डाल रहे थे, जिसमें उन्हें विकेट मिली थी, वो अपने 25th ओवर डाल रहे थे, फिर भी इस तरीके से वो गेंदबाजी कर रहे थे जिस तरीके से अपना पहली गेंद डाल रहे हो। मतलब इतना जो उनका बॉडी लैंग्वेज थी, एकदम जोश था, हर गेंद पे अपना 100% दे रहे थे। और उनका ऐसा रहता है कि उनको हर गेंद पे विकेट निकालनी है। कभी कभी वो ज्यादा ओवर एक्साइटेड भी हो जाते हैं, पर कभी मोस्ट ऑफ द टाइम वो उनको फायदा भी देती है वही चीज।
जी जी हाँ, बिल्कुल सही बात है। मोहम्मद सिराज ने बहुत बढ़िया गेंदबाजी की और शायद उनको 5वां विकेट भी मिल जाता और उनका नाम ऑनर्स बोर्ड पे होता है लॉर्ड्स के। तो हम चाहते हैं कि वो अगले जो इनिंग है उसमें बढ़िया करे। लेकिन अभी तो इस मैच के ज़्यादा चांसेस मुझे ड्रॉ की तरफ दिख रहे हैं। अगर कोई भयानक कोलैप्स होता है तो और अगर कोलैप्स होता है तो ज़्यादातर मुझे लगता है इंडिया के ही चांसेस है हारने की, जब देखा जाए तो। मैं इस बात से एग्री नहीं करता हूँ कि अभी चांसेस है। उसका एक कारण है क्योंकि देखिए अभी जो दोनों दोनों टीम की तरफ से बहुत बढ़िया बल्लेबाजी हुई थी। एक एक बल्लेबाज था जिसने अपनी मतलब पारी को बहुत लंबा बनाया। पर आपको ये नहीं बोलना होगा कि 2 दिन में 2 इनिंग्स खत्म होना कुछ बड़ी बात नहीं है। हो सकती है 2 इनिंग्स 2 दिन में आराम से हो सकती है। और अगर इंडिया चाहे तो वो एक रिस्क ले सकता है कि मतलब आज का अगर वो पूरा दिन खेले इंडिया 4th डे और 5th डे पे वो फर्स्ट सेशन के 10 ओवर खेल ले। बस कंडीशन इतनी है कि एक कोलैप्स ना हो जाए, क्योंकि अगर कोलैप्स हो गया तो फिर प्रॉब्लम आ सकती है। पर अगर नॉर्मल गेम चला, ऐसा नहीं कि इंडिया ने बहुत ही बढ़िया तरीके से बल्लेबाजी की, नॉर्मल गेम चला तो इंडिया के पास मुझे लगता है अभी भी बहुत ज्यादा चांसेस है। एक तरीके का प्रेशर रह सकता है इंडिया के ऊपर कि अगर उन्होंने थोड़ा खराब खेल दिया, खराब बल्लेबाजी कर दी तो पूरी तरीके से इंग्लैंड हावी हो जाएगा गेम में। पर उनके पास एक एडवांटेज भी है कि 4th इनिंग्स में इंग्लैंड को आना है, और 4th इनिंग्स में हमें पता है कि चेस करना इतना आसान नहीं होता है। तो वही मैं बात कहना चाहता था कि ज्यादा तो मुझे लग रहा है आज से ड्रॉ के चांसेस है। और अगर कोलैप्स होता है तो मुझे लगता है इंडिया का हो सकता है, इंग्लैंड का नहीं, क्योंकि लास्ट डे मुझे लगता है कि वो खेल लेंगे अच्छे से। और अगर इंडिया ने आज 300 के आसपास रन नहीं बनाए आज या थोड़ा कल का सेशन लेते हुए, तो आप तो मान के चलोगे कि 300 रन तो बनाने ही बनाने हैं। और उसमें से आप चाहते हो कि पूरा दिन भर उन्हें 260-70 रन बनाने का मौका मिले, तो जी आपके थोड़े चांसेस। सीधा कैलकुलेशन है कि अगर आज इंडिया पूरा दिन खेल लेता है और अगर 1-2 विकेट भी मतलब हाथ में रहती है तो फिर इंडिया का स्कोर जाहिर सी बात है कि 270-80 तक तो पहुंच ही जाएगा। पर कल का अगर वो 10-15 ओवर खेल लेते हैं तो मतलब 280-90 बन जाते हैं, और इंग्लैंड को फिर टारगेट रहेगा लगभग 250-60 के आसपास का, जो कि 2 या 2.5 तो सेशन में बनाना ऐसा नहीं कि इम्पॉसिबल है। हमने देखा है बनते हुए अभी जितना भी टेस्ट मैच गड़ा है, पर वो इतना आसान नहीं रहता है कि आपको दोनों 2 या 2.5 सेशन में 250-60 रन बनाए। हाँ, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि ज्यादा ड्रॉ के चांसेस है, चाहे जो भी रहे। लेकिन आप देखिए पिछले जो इनिंग है उसमें कौन चला है? सिर्फ KL राहुल और रोहित शर्मा। मिडल ऑर्डर तो पूरी तरीके से फ्लॉप रहा है। तो आप अगर समझ लो स्टार्टिंग में विकेट जाती है रोहित शर्मा, KL राहुल की, तो फिर कौन बनाएगा आपके लिए रन? अभी ये तो बोल दिया हमने कि 200-300 बनाने वाले हैं, लेकिन भाई बीच में तो कोई खेल ही नहीं रहा है। जब पुजारा आते हैं तो ऐसा लगता है आउट होने के लिए आए, रहाणे तो पूरा हड़बड़ी में चले जाते हैं। अजिंक्य रहाणे बनाएंगे। अभी आप बनाना तो डिस्कस चाहिए, करो वो तो थोड़ा। हम हमारे दिल से इच्छा है कि चेतेश्वर पुजारा रहाणे रन बनाए, लेकिन भाई कब बनाएंगे? अभी तो चांस है उनके पास। लेकिन मुझे तो लगता है कि इस टेस्ट में और अगले टेस्ट में शायद चेतेश्वर पुजारा को मौका मिल जाए। लेकिन उसके बाद भी उन्होंने नहीं अच्छा किया तो मुझे लगता है वो टीम से बाहर होने वाले। जी हाँ, उन्हें अच्छा करना पड़ेगा। और अभी इंडिया को सबसे ज्यादा जरूरत है, अगर आपने जिस तरीके से कहा कि अगर ओपनर्स की विकेट जल्दी जाती है तो फिर तो सब अब उनको अच्छा परफॉर्म करना ही पड़ेगा, क्योंकि अब टीम को उनकी जरूरत रहेगी। अगर ऐसे स्टेज पे वो परफॉर्म नहीं करेंगे तो फिर उनके लिए जो आगे का रास्ता है वो कठिन होने वाला जी। तो आज देखते हैं, आज बहुत बढ़िया दिन भी है, 15 अगस्त है, हमारा इंडिपेंडेंस डे है। और अगर उन्होंने अच्छी पारी खेल ली तो इससे बड़ी बात उनके लिए भी नहीं हो सकती। और आज हम ऐसी उम्मीद करते हैं कि इंडिया 300 रन तो आराम से बना ले, क्योंकि हमने देखा एक दिन में बनते हैं 270-300 के आसपास रन। है। जी हाँ, और उसके लिए जो हमारा मिडिल ऑर्डर है, मतलब मिडिल ऑर्डर में देखिए विराट कोहली तो ठीक है, विराट कोहली का इतना कुछ प्रॉब्लम हमें दिखाई नहीं देता कभी। पर चेतेश्वर पुजारा और अजिंक्य रहाणे अगर अच्छा खेले तो सीधी बात है कि इंडिया भी अच्छा करने वाली है, क्योंकि बाकी सब प्लेयर्स अपने कंट्रीब्यूशन दे रही है। 30-40 रन हमने देखा, विराट कोहली के 40 रन थे, ऋषभ पंत ने 35-40 रन बना दिए, रविंद्र जडेजा के 40 रन थे। तो मतलब कंट्रीब्यूशन आते जा रहा है। पर
पर जो हमारे जो मिडल ऑर्डर के 2 बैट्समैन उन्होंने भी अच्छा किया, तो फिर सीधी बात है कि इंडिया का भी अच्छा ही होने वाला है आज के दिन का खेल। जी जिस तरह इंडिया के मतलब WTC से हमें हार मिली है, लेकिन हार से हमें एक सीख मिली है। सीख सीख बोल सकते हैं, प्लेयर बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं। KL राहुल को जो हम कम आंक रहे थे, तो अभी मतलब KL राहुल ने शो कर दिया है दोनों मैच में अच्छा खेल के। और नाम उनका है लोकेश, तो अच्छा तो खेलना ही था। उनको अब जगह फिक्स कर देनी चाहिए KL राहुल की। रोहित शर्मा को हटा देना चाहिए दूसरे। भाई मतलब उनसे थोड़ी ना उनकी दुश्मनी, वो थोड़ी उनकी जगह पे खेल रहे, दोनों साथ में खेल रहे। ऐसा बोल दे कि दोनों ने खेलना चाहिए साथ में। ये क्या है? दोनों ने खेलना चाहिए, साथ में खेलना चाहिए। रोहित शर्मा अगर हमको मतलब रोहित शर्मा कब खेलने वाले हैं ये गारंटी पता चल जाएंगी। मतलब ऐसा कुछ रोहित शर्मा का शायद कोई सीक्वेंस है, अगर हमको पता चल गया तो फिर इंडिया की मजा है। सीक्वेंस में मतलब जिस दिन वो खेलेंगे उस दिन उनको ले लेता। बाकी के दिन हर एक पे एक्सपेरिमेंट कर। ये तो चलो वही बात मेरी होगी, भक्ति। मतलब वो एक ऐसा जो उनके बारे में बोला जाता था कि मतलब सीरीज में 100-200 मार देते थे, बाकी की सीरीज नहीं खेलते थे। लेकिन उन्होंने अपना इम्प्रूव किया है गेम, और अभी भी इतनी उनकी उम्र हो चुकी है, फिर भी अभी भी वो इंडिया के मतलब एक बेस्ट बैट्समैन बन के उभरे, और अभी भी चल चलो रहे हैं। ठीक है, अब बहुत हो गया। प्रथम एंडिंग शॉट दे दे। तो ये तो हो गई फोर्थ, मतलब थर्ड डे का खेल जिस तरीके से घटा उसके बारे में। फोर्थ डे के लिए भी हमने डिस्कस किया कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज है, क्या हो सकता है। अब देखना होगा कि किस तरीके से फोर्थ डे का खेल इंडिया चलाती है, क्योंकि अब या इंडिया के हाथ में है कि रिजल्ट किस तरफ जाना है। अगर इंडिया अच्छा खेलती है तो फिर 2 चांसेस रहेंगे, इंडिया जीतेंगी है या ड्रॉ होंगी। क्योंकि अगर इंडिया अच्छा खेलती है तो उनके हारने के चांसेस कम हो जाएंगे, पर गलती से अगर इंडिया खराब खेलती है तो फिर उनके चांसेस हारने के बढ़ जाएंगे। तो अभी जो भी है पूरा इंडिया के हाथ में है। ऐसा नहीं कि अब इंग्लैंड ये गेम को चलाएंगे, अब इंडिया के हाथ में किस तरीके से चलाना है। तो हम होप करेंगे कि इंडिया अच्छी तरीके से आज का खेल खेले और इंडिपेंडेंस डे के लिए एक रिटर्न गिफ्ट दे पूरे देशवासियों को। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारा शो पसंद आया तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। हम डेली ऐसी वीडियोस आपके लिए लाते रहेंगे। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद।